ओके, तो आई थिंक हम लोग लाइव है विद्यालय स्टडी पॉइंट पे अपने चैनल पे। और जैसे कि आपको पता ही होगा, कल आपका पेपर है सोशियोलॉजी का। तो उसके लिए हम लोग ये सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि लाइव प्रॉपर दिख रहा है यूट्यूब पे कि नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर परफेक्टली यूट्यूब पे लाइव शो करने लग गया है और यूट्यूब बाबा की कृपा से नोटिफिकेशन भी आ गया है। चलिए, बहुत अच्छा। एक बार जितने भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं बता देंगे मेरे को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल जो आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए हम लोग ये सैम्पल पेपर कर रहे हैं। और यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा ये वाला सैम्पल पेपर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी के अंदर इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पूरा ये सोशियोलॉजी का जो वीडियो है हमारा सैम्पल पेपर वाला लाइव स्ट्रीम है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एक बारी मैं शेयर भी कर देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ताकि सारे बच्चे ज्वाइन हो सके। जिन भी बच्चों के पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो एक बारी लाइक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके लिए बहुत मेहनत लगता है कंटेंट लाने में। सब ठीक है सर, राजपूत लिख रहे हैं, सब ठीक है सर। हेलो हेलो हेलो, सभी को हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल राम राम आदाब अर्ज है, ठीक है। चलिए हम अपने इस लाइव स्ट्रीम को शुरू करते हैं, अपने इस सैम्पल पेपर वाली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका ये सोशियोलॉजी का सैम्पल पेपर। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस सैम्पल पेपर वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस लाने के लिए, इसी तरह का लाइव स्ट्रीम वाला वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना, ठीक है। और यूँ कह सकते हैं धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाता है हमारा मोटिवेशन। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के एक्साइटिंग कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ आपका प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह के धांसू कंटेंट आपको मिलने वाले हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और प्री बोर्ड का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम लोग ये सैम्पल पेपर देख रहे हैं। कल जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा सोशियोलॉजी का, और अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बताया गया है कि भैया पेपर आपका कैसा रहने वाला है, पैटर्न उसका। देखिए आपका जो सोशियोलॉजी का पेपर होगा वो 4 खंडों में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए बी सी और डी करके। टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 35 होंगे, 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो आपका खंड क रहेगा यानी सेक्शन ए रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। खंड ख जो होगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 25 तक ये लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे, यानी छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, वैसे क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर वाले, ठीक है। इनका आंसर आपको 30 शब्दों से अधिक यानी 30 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है। आगे चले तो जो आपका खंड ग रहेगा यानी सेक्शन सी रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 32 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये लघु उत्तरीय प्रकार के रहने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो है ना आपका शुरू वाला 2-2 नंबर का, ये बहुत ही लघु है। बहुत ही लघु का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। और ये जो आपका लघु उत्तरीय प्रकार का है इसका मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 4-4 नंबर के रहेंगे और इनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। जो आपका खंड यहाँ पर घ रहने वाला है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 35 तक, 33 से 35 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रकार के रहेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के रहेंगे, जो 6-6 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे और 200 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है बच्चों, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का। और यहाँ पर बताया गया प्रश्न संख्या 33 का उत्तर दिए गए ग्राफिक्स की मदद से देना है। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर गद्यांश की सहायता से। ओके बच्चों।
सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। अगर इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो कल आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग एक एक करके आपके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि भैया किस तरह से क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए हैं खंड क यानी सेक्शन ए के अंदर। यहाँ पर हमसे MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि अकाल भी मृत्यु दर में वृद्धि का एक प्रमुख और आवर्ती स्रोत थे, निम्नलिखित में से कौन अकाल का कारण नहीं है? कौन सा इसमें से अकाल का कारण नहीं है? पहला है कृषि, जलवायु, वातावरण में निरंतर गरीबी और कुपोषण, ठीक है, परिवहन और संचार के अपर्याप्त साधन, पात्रताओं की विफलता, या फिर जन्म दर में वृद्धि। तो यहाँ पर बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन सा बच्चा बताएगा? है कोई नौजवान जो बता सके? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ABCD। मैं आपके यहाँ पर जो कमेंट है वो रीड कर रहा हूँ, ठीक है। 13 बच्चे वॉचिंग पे है। मौज कर दी सर, मौज कर दी। अरे बिल्कुल मौज कर दी सर। आपकी वीडियो देखने के लिए मैं आज स्कूल नहीं गया, कल एग्ज़ाम है ना, तो आज आपकी वीडियो से रिवीजन करके कल स्कूल जाऊंगा। देखो स्कूल नहीं गए ये अच्छा नहीं किया आपने, स्कूल जाना चाहिए था आपको। बिल्कुल भी आपको स्कूल की छुट्टी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आप हमारे एग्ज़ाम मतलब हमारे वीडियो से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे ऊपर इतना फेथ, इतना भरोसा दिखा रहे हैं, ठीक है सर। डी होगा, वेरी गुड वेरी गुड। और बच्चों का कमेंट आने देते हैं। जिसका भी करेक्ट यहाँ पर आंसर रहेगा उसके लिए मैं यहाँ पर क्लैप करूँगा कि चलो इस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है करके, ठीक है। तो और कमेंट यहाँ पर आने देते हैं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक हुआ कर दीजिए। आपका एक लाइक बताया ना मोटिवेशन का लेवल हुआ बहुत बढ़ा देता है, तो लाइक काहे नहीं कर रहे हैं आप? कौनो दिक्कत? हमको नहीं लगता है कौनो दिक्कत होना चाहिए आपको, है कि नहीं? लाइक कर दिया कीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जन्म दर में वृद्धि जो है, अकाल भी मृत्यु दर में वृद्धि का एक प्रमुख आवर्ती स्रोत है। यहाँ पर अकाल का कारण नहीं है ये, ठीक है। जन्म दर में वृद्धि जो है आपका, ये अकाल का कारण नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, इंक्रीज इन बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट में यहाँ पर वृद्धि होती है, जन्म दर में वृद्धि होती है, तो ये अकाल का कारण नहीं बनेगा, मृत्यु दर का, इस तरह से करके, है ना। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। डी नाम है यहाँ पर अनामिका बंसल। अनामिका बंसल के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, इस तरह से आपका ये दिया हुआ है। तो इस तरह से है ये आपका कि दावा किया जा रहा है यहाँ पर कि जनसंख्या संरचना द्वारा प्रदान किए गए अवसर के कारण जनसंख्या पिरामिड मध्यम आयु समूहों में एक उछाल दिखाता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कारण देखिए बच्चों क्या दिया गया है। कारण कुछ इस प्रकार से है आपका कि यह मध्यम आयु वर्ग में उच्च जन्म दर के कारण है। ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए दावा किया जा रहा है कि जनसांख्यिकीय संरचना द्वारा प्रदान किए गए अवसर के कारण जनसंख्या पिरामिड मध्यम आयु वर्ग के एक उछाल दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। और कारण कह रहा है कि यह मध्यम आयु वर्ग में एक उच्च जन्म दर के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सा बच्चा बताएगा? यहाँ पर है कोई नौजवान जो बता सके? 23 बच्चे वॉचिंग पे, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? रोशन राय सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं? अरे क्या बात कर दी है, पॉलिटिकल साइंस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी तो आप चिंता ही मत कीजिए। बहुत सारे सैम्पल पेपर हमने अपलोड कर दिया और भी सैम्पल पेपर आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट बुक का अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी, जरूर जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है।
सर ए होगा यहाँ पर, ए होगा, नहीं ए नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए तो सत्य है, ये जो दावा किया जा रहा है ना ये तो सत्य है, लेकिन आर जो है ये आपका असत्य है कि यह मध्यम आयु वर्ग में उच्च जन्म दर के कारण है। ठीक है, तो ये आपका असत्य है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे यहाँ करेक्ट है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जनजातीय समुदायों की मुख्य धारा के साथ बातचीत आमतौर पर आदिवासियों के लिए प्रतिकूल रही है। आज कई आदिवासी पहचान गैर आदिवासी शब्द की जबरदस्त ताकत के लिए विचारों पर केंद्रित है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, जैसे कि इंटरेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज विद द मेन स्ट्रीम हैज जनरली बीन हैसिल to the tribals. Today many tribals identities non जैसे कि ओरिजिनल are focused on ideas thanks to the यहाँ पर tremendous power of the word करके। तो यहाँ पर बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, प्रतिरोध और सहयोग, सहयोग और विरोध, प्रतिरोध और विरोध, या फिर आंदोलन और विरोध करके। ABCD क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, कौन सा बच्चा बताएगा? है कोई नौजवान? है कोई नौजवान जो बता सके कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका? सी, थर्ड का सी। किसका आंसर आया है? SD बॉय। SD बॉय के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर, मैं क्लैप कर रहा हूं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध और विरोध है ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि जनजातियां प्राचीन समाज है जो सभ्यता से दूषित नहीं है। अच्छा जी, और कारण कह रहा है कि जनजातियों को वास्तव में पहले से मौजूद राज्यों और आदिवासियों जैसे गैर राज्य समूहों के बीच शोषणकारी और उपनिवेशवादी संपर्क से उत्पन्न होने वाली माध्यमिक घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आपका? ABCD। है कोई नौजवान जो बता सके? देखिए MCQ क्वेश्चन जानबूझ करके टफ है यहाँ पर लिए गए हैं ताकि आप जो है थोड़ी तैयारी में ढिलाई ना बरते। बताइए चौथे का क्या करेक्ट आंसर होगा? ABCD। है कोई नौजवान? माही खान स्केच D। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सर मैंने ही बताया है। अच्छा जी हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए असत्य है और आर सत्य है, यानी कि ये जो अभिकथन दिया गया है ना ये असत्य है, ये तो गलत है, लेकिन जो यहाँ पर कारण बताया गया, रीजन बताया गया, ये सत्य है बच्चों आपका। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू करके ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्वशाली जातियों को प्रमुख बनाता है? छोटी आबादी, जमीन के अधिकार, मध्यम जाति, क्षेत्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका। तो बताइए यहाँ पर आपका पांचवें क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? मैं आपको विकल्प दिखा देता हूँ, ABCD इस तरह से। बताइए पांचवें का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आपका? ABCD। है कोई नौजवान जो बता सके? क्वेश्चन नंबर 5 देखे जरा किस बच्चे में है कितनी तैयारी का दम। है कोई नौजवान? परफेक्ट परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट। 16 बच्चे वॉचिंग पे, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए, है कि नहीं? सर आप मेरा नाम ले लो ना, रोशन राय। मेरा नाम नहीं ले रहे हो, ले लिया बच्चे, रोशन राय आपका नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कई सारे बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड बच्चे, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ दोबारा से चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्वशाली जातियों को प्रमुख बनाता है? छोटी आबादी किसी भी जाति को प्रमुख नहीं बनाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। जमीन के अधिकार बनाता है, मध्यम जाति बनाता है, और क्षेत्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका अगर निभा रहे हैं
तो किसी भी जाति को ये चीज़ें जो है प्रभुत्वशाली यानी कि ताकतवर बनाती हैं, ठीक है। छोटी आबादी होने से कभी भी कोई ताकतवर नहीं बनता है। मान लीजिए कि आप है, आपकी जाति है ए, ठीक है। यहाँ पर मैं कास्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई, पहले बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो है बी है करके, ठीक है। ये दूसरे आपके दोस्त की जाति है बी, तो अगर आपके जाति वालों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है, ठीक है। और ये जो बी आपका दोस्त है उसकी जाति वालों की संख्या यहाँ पर जो है 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। तो इनका ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिलेगा, दबदबा देखने को मिलेगा बच्चों। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द डोमिनेट कास्ट, जैसे कि यहाँ पर डोमिनेट कास्ट डोमिनेट करके, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होगा, बाकी नीचे के जो दिए गए हैं लैंड राइट्स, मिडिल कास्ट एंड यहाँ पर जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरफेरेंस, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश परिवार को अक्सर भारत के लक्षण के रूप में देखा जाता है। डैश फैमिली ऑप्शन सीन एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। एकल परिवार, पितृवंशिकतात्मक परिवार, पितृवंशीय परिवार या फिर विस्तारित परिवार। बताइए ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा? है कोई नौजवान जो बता सके? बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? 18 बच्चे वॉचिंग पे है, देखें जरा। वेरी गुड सर, ए होगा। SA गोल्ड लिखते हैं ए, रोशन राय लिखते हैं ए, दीप्ति तिवारी लिखती हैं बी। तो देखिए जो छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विस्तारित, ठीक है। विस्तारित परिवार को अक्सर भारत के लक्षण के रूप में देखा जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली इज ऑफ्टन सीन एज अ जो है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया करके, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, जिस व्यक्ति को उसकी जाति के कारण नौकरी से मना कर दिया जाता है उसे बताया जा सकता है कि वह दूसरों की तुलना में कम योग्य था और चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया गया। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? भेदभाव का उदाहरण है, सामाजिक स्तरीकरण का उदाहरण है, समतावाद का उदाहरण है या रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। तो सातवें का क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए? अगर किसी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर नौकरी से मना कर दिया जाता है तो किसका उदाहरण हो सकता है ये? देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होगा इसमें मैं आपको बताता हूं अभी यहाँ पर आपसे ट्रिक क्या खेला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, और इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे आपसे ट्रिक खेला जाता है। पहले आप इसका यहाँ पर कमेंट में आंसर बताइए। SD बॉय भोजपुरी, दीप्ति तिवारी ए होगा, वेरी गुड। भेदभाव होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना एक ट्रिक खेला जाता है। एक्चुअली में जो आपका क्वेश्चन बन रहा है ना यहाँ पर, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक का कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को उसकी जाति के कारण नौकरी से मना कर दिया जाता है उसे बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसके आगे जो बातें बताई गई है ना वो सिर्फ ट्रिक खेलने के लिए कि वह दूसरों की तुलना में कम योग्य था और चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया गया है, यह एक उदाहरण है। तो इस तरह से ये लाइनें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। यहीं पर आपको अब यहाँ पर पता चल गया कि ये भेदभाव का एग्जाम्पल है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और डिस्क्रिमिनेशन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। गुलफीर राज, आई थिंक आपका नाम मैंने सही लिया, अहमद, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम बच्चे। बस आपको करना क्या है, हमें इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहने के लिए लाइक करना है दबा करके, ठीक है। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो दबा कर लाइक और शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा हमारे इस लाइव स्ट्रीम को, इस वीडियो को, ताकि आपके और जो दोस्त हैं वो भी देख सके कल के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति महंगी उच्च शिक्षा का खर्च वहन कर सकता है, ठीक है जी। प्रभावशाली रिश्तेदारों और दोस्तों वाले कोई व्यक्ति अच्छी सलाह, सिफारिशें या सूचनाओं तक पहुंच के माध्यम से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने का प्रबंध कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित संदर्भ में, ये जो संदर्भ दिया गया इस तरह से, इनमें से कौन सा सत्य है? तो पूंजी के कई रूप है, पूंजी के विभिन्न रूपों को दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, पूंजी अधिव्यापन में के रूप में है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ ABCD इस तरह से। 8वें क्वेश्चन का बताइए क्या करेक्ट होगा।
बताइए क्या करेक्ट होगा यहाँ पर। है कोई नौजवान जो बता सके? 17 बच्चे वॉचिंग पे है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बताइए यहाँ पर क्या आपका करेक्ट होगा। देखे जरा इस बच्चे में कितनी तैयारी का है दम। है कोई नौजवान जो यहाँ बता सके? चलिए परफेक्ट। आठवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड थर्ड ये सत्य है हमारा, ठीक है। पूंजी के कई रूप है और पूंजी अधिव्यापन के रूप है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये वाला और ये थर्ड वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 9वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब कई सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करूँ, क्या लिखूँ, क्या लिखूँ। बिल्ले बक्को बिल्लियाँ दिक्की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियाँ दी बक्की करेगी। दिमाग खाली है, क्या लिखूँ। दिन भर तो रील्स देखता रहता था, है कि नहीं। जो बच्चे हमारे लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहे हैं वो सब ये सब सोचेंगे। जो बच्चे लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं वो तो बोलेंगे अरे सर जी का लाइव स्ट्रीम देख के आया हूँ यार, दबा के लाइक और शेयर ठोक करके आया हूँ, यहाँ पर अभी मैं ये क्वेश्चन का आंसर लिख करके दिखाऊंगा, है कि नहीं। प्रमोशन का अच्छा तरीका है वैसे। खैर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ऐतिहासिक रूप से राज्यों ने राष्ट्र निर्माण रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और बढ़ाने का प्रयास किया है। जाहिर सी बात है, अगर बात करें ऐतिहासिक रूप से तो राज्यों ने, यानी राज्यों से मतलब है कई सारे देशों की बात कर रहा है, ठीक है। वो रणनीतिक माध्यम से कह लीजिए यहाँ पर अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और बढ़ाने का प्रयास तो किया ही है, ठीक है। और उन्होंने आत्मसात या एकीकरण की नीतियों के माध्यम से अपने नागरिकों की वफादारी और आज्ञाकारिता को सुरक्षित करने की मांग की है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान नहीं था, विशेष रूप से सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में, जहां नागरिक अपने देश के साथ अपनी पहचान के अलावा अपने समुदाय के साथ पहचान की एक मजबूत मजबूत भावना भी महसूस कर सकते हैं, जातीय, धार्मिक और भाषाई आदि पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि दो राष्ट्र निर्माण रणनीति का इस्तेमाल किया गया था। जो दो राष्ट्र निर्माण की रणनीति थे इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया था, तो ये बताइए मुझे। 9वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? ABCD। है कोई नौजवान जो बता सके? रोशन राय, सर मैंने कर दिया लाइक, थैंक यू सो मच बच्चे। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन का ABCD। है कोई नौजवान जो बता सके? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलिए बी आ रहा है जवाब कईयों का। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आत्मसात और एकीकरण जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9वें का, ठीक है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रथाओं के प्रति भारतीय प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने में चुनौती है। द चैलेंजेस इन जैसे कि इन्वोग्रेटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू द जैसे कि प्रैक्टिसेस। तो वो क्या है ABCD, क्यों, कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर? है कोई नौजवान जो बता सके? ABCD 10वें का, तो 10वें का D होगा, उपरोक्त सभी। बहुलवाद, संस्थागत आवास, लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष का समाधान, ये सब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने में चुनौती, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा और ऑल ऑफ द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कुछ गांव विस्तार की प्रक्रिया में पूरी तरह से लीन है, बसे हुए क्षेत्र को छोड़कर कई अन्य की भूमि का उपयोग शहरी विकास के लिए किया जाता है। डैश शहरों की वृद्धि आसपास के गाँवों पर तीसरे प्रकार के शहरी प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। महानगर, छोटा नगर, पृथक बस्ती या फिर आपका विरासत। तो यहाँ पर बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा ABCD। जो 11वां क्वेश्चन है आपका, बताइए जरा 11वें का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। है कोई नौजवान जो बता सके?
देखिए जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बता सकता है। ए होगा। वेरी गुड, महानगर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करके। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका मेट्रो जैसे की पॉलिसी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए। 20वीं शताब्दी में डैश आंदोलन के विकास के साथ कई भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्दों और वाक्यांशों को छोड़ने का प्रयास किया गया। 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है बच्चों। इस टाइम पे कौन से ऐसे आंदोलन का विकास हुआ जिसके साथ कई भारतीय भाषाएं थी, जिसके अंदर से संस्कृत के जो शब्द थे और वाक्य थे उनको छोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। है कोई नौजवान जो बता सके? योर स्टेटस कंपनी, वाह क्या नाम है आपका। योर स्टेटस कंपनी ने लिखा है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का जो विकास हुआ, इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं में संस्कृत के जो शब्द थे और वाक्य थे उनको छोड़ने का प्रयास किया गया। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 21 बच्चे वॉचिंग पे है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया कृपया लाइक कर दीजिए। पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एंटी ब्राह्मण ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित में से कौन अनुबंधन कृषि का परिणाम नहीं है? बताइए यहाँ पर अनुबंधन कृषि का परिणाम नहीं है। ABCD क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? है कोई नौजवान जो बता सके? है कोई नौजवान? सर इसका बी होगा 13वें क्वेश्चन का, वाकई इसका सी ऑप्शन होगा बच्चे। यह पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है। ठीक है, जो अनुबंधन कृषि का ये परिणाम नहीं है, ये होगा आपका ये पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इट इज इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। ठीक है, तो देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, तो उसका इंग्लिश पढ़ लिया कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिकथन इस तरह से है कि निम्न श्रेणी के जाति समूहों के सदस्यों को गांव के जमींदार को प्रति वर्ष निश्चित दिनों के लिए श्रम देना पड़ता था। ठीक है भैया, और कारण कह रहा है कि संसाधनों की कमी और आर्थिक और सामाजिक समर्थन के लिए जमींदार जाति पर निर्भरता का मतलब था कि कई कामकाजी गरीब वंशानुगत श्रम संबंधों में जमींदारों से बंधे थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर इस तरह से कह रहा है। अब बताइए 14वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर लगभग दोनों बातें सही की जा रही है। ठीक है, तो बताइए ABCD क्वेश्चन नंबर 14 का क्या करेक्ट होगा। आप ऐसे कमेंट करा कीजिए तो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा और समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 का मान लीजिए आपको लग रहा है ए ऑप्शन सही है, तो इस तरह से लिखा कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 और करेक्ट ऑप्शन ए, इस तरह से आप लिख दिया कीजिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा समझ में आने वाला आपका कमेंट रहता है। तो बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। ABCD ए होगा। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और ए वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करके। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 15वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर इस तरह से है कि महिलाएं भी कृषि श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, जिससे श्रम शक्ति का विकास हुआ है। वुमेन आर ऑल्सो जैसे कि इमर्जिंग एज द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर लैंड, जैसे कि लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्सेस। तो यहाँ पर बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर महिला श्रम शक्ति की बात की गई है। बताइए 15वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। है कोई नौजवान? 15वें क्वेश्चन का देखें जरा किस बच्चे में है कितनी तैयारी का दम। बताइए बताइए। विशाल स्टडी 2022 लिखते हैं हेलो गाइस, हेलो गाइस। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते विशाल, नमस्ते।
नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब है, ठीक है, वेलकम टू आवर क्लास। और राम राम सारे भाइया ने, राम राम सारे भाइया ने। आज है मेरा 75 का 75वां दिन। पानी पी के फ्रेश हो गया, मैंने खाया ड्राई फ्रूट, मैं निकल गया यहाँ पर मोर को देखने के लिए और वर्कआउट करने के लिए, और वर्कआउट करके आया और पढ़ने बैठ गया और पढ़ते पढ़ते सीबीएसई का टॉपर बन गया। तो बोलो जय सिया राम। 15वें का भी देखिए, 15वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कृषि का महिलाकरण, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 1997-98 से देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं की संख्या को कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक और कृषि नीतियों में बदलाव के कारण हुए कृषि संकट से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर अब क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि संकट का कारण नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कृषि संकट का कारण नहीं है। पहला, परिवर्तित फसल स्वरूप, जोत के स्वरूप में बदलाव, शहरों में भारी प्रवास और नकदी फसलों में स्थानांतरण, ठीक है। यहाँ पर आप बताइए कृषि संकट का कारण नहीं है, बताइए ABCD। क्वेश्चन नंबर आपका जो 16वां है उसका बताइए, बताइए। ऐसे गोल्ड, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नाश्ता उस्ता नहीं किए हो का? लंच वंच तो कर लिए होगे, 1 बज गया अभी तक। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट आंसर होगा। है कोई नौजवान जो बता सके? 16 का ए होगा। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा है जो बता सके? 16 का डी होगा। हाँ ऐसे लिख दो सर। कोई बच्चा लिख रहा है ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी। अब 4 ऑप्शन है ही, 4 में से कोई एक तो सही हो ही जाएगा, तो मार लो तुक्का, मार लो, मार लो तुक्का। 16 का ए, विशाल स्टडी लिखते हैं। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शहरों में भारी प्रवास ये कृषि संकट का कारण नहीं है बच्चों। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। देखिए क्वेश्चन में था हमारा कि कृषि संकट का कारण नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो परिवर्तित फसल स्वरूप ये हो सकता है, जोत के स्वरूप में बदलाव हो सकता है, नकदी फसलों में स्थानांतरण ये भी हो सकता है, लेकिन शहरों में भारी प्रवास ये आपका कृषि संकट का कारण नहीं है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, मैसिव माइग्रेशन टू सिटीज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चों। अपने इस वीडियो को मतलब इस लाइव स्ट्रीम को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन है कि आउटसोर्सिंग में डैश देशों द्वारा डैश देशों को कार्य आवंटित किया जाता है, ये बताइए आप मुझे। और ये भी बताइए कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। कोई बच्चा बता सकता है चैट सेक्शन में आउटसोर्सिंग क्या होता है? मैं आपके चैट्स रीड कर रहा हूँ, जो बच्चा यहाँ बताएगा ना उसके लिए मैं अभी क्लैप करूंगा एकदम। देखूं तो जरा आपकी तैयारी है कितनी, आपको आउटसोर्सिंग पता भी है कि नहीं पता है, देखे जरा एक बारी। सर जी बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है। देखो बेटा, पेपर में क्या होगा आपका मैं बता देता हूँ, चाहे बोर्ड का पेपर हो, प्री बोर्ड का पेपर हो, जो MCQ आते हैं वो थोड़े से ना टफ बनाए जाते हैं, ठीक है। टफ क्यों बनाए जाते हैं? करवाने को मैं आसान भी करवा सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन MCQ आएगा टफ। तो अभी से अगर आपकी टफ की तैयारी होगी ना तो आप जा करके वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी अगर आप एकदम हौले हौले हल्का हल्का MCQ अटेंड करेंगे तो आपका पेपर की तैयारी नहीं होगी, आप पेपर में मात खा जाएंगे, ठीक है। MCQ टफ इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका टाइम यहाँ पर ज़्यादा खपे, यानी ज़्यादा यहाँ पर कंजम्पशन हो टाइम का, और लॉन्ग क्वेश्चंस आप ना कर सके। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले लॉन्ग क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों।
चलिए परफेक्ट परफेक्ट। तो देखिए जरा कितने बच्चों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है आउटसोर्सिंग के बारे में। अपने देश के सामानों को दूसरे देश में निर्यात करना, नहीं ये आउटसोर्सिंग नहीं होता है भोजपुरी जी। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने जो सो कि ऊंचा लेना में देने के कारण, ठीक है। चलिए ये भी नहीं हो सकता है। छोटी कंपनियों से काम पैसे लेती हैं। हाँ काफ़ी हद तक आप सही जा रहे हो। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ आउटसोर्सिंग एक्चुअली में होता क्या है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पर एक यूएस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? एक यूएस की कंपनी है यानी अमेरिका की कंपनी है। एक सेकेंड, ठीक है। तो एक यूएस की कंपनी है। अब वहाँ पर जो है वो मान लीजिए वो कॉल सेंटर वाले जो लड़के होते हैं ना जो कॉलिंग करते हैं, वैसे लड़के चाहिए। अब वहाँ पर अगर वो अपने लड़कों को रखेगी यानी अमेरिका में रखेंगे या रखेंगी तो उनको पर घंटे के हिसाब से देना पड़ेगा। और मान लीजिए कि एक दिन का उनको $3000 भी देते हैं वो, ठीक है। तो 3 ढाई 30 लगभग अगर हम अप्रोक्स निकाले तो $30,000 उनको यहाँ पर मंथ का देना पड़ेगा, ठीक है। अब $30,000 अगर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊँ $30,000 तो आप एकदम चौंक जाएंगे, ठीक है। $30,000 आपका कितना होता है डॉलर टू INR करके मैं आपको दिखाता हूँ। $30,000 आपका कितना होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने गूगल पे डॉलर टू INR सर्च किया है, यानी कि $1 अगर एक अमेरिका का रुपया लेकर के आऊँगा तो इंडिया में बन जाएगा ₹83.26, ठीक है। और अगर मैं 30,000 लेता हूँ, हजार, ठीक है, तो कितना बन गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख, अराउंड 25 लाख के आसपास मान लीजिए। तो उसको महीने का इतना सैलरी देना पड़ेगा एक कॉलिंग वाले बंदे को, जिसको सिंपल सा एक अपना कंपनी का कॉलिंग करवाना है कि हेलो कस्टमर केयर बात कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी मेरे को ये प्रॉब्लम है। ऐसे व्यक्ति को जो आप कॉल करते हैं तो जो वहाँ व्यक्ति बैठा होता है उस एक व्यक्ति को इतनी ज़्यादा जो सैलरी है वो देनी पड़ेगी बच्चों। कितना? लगभग 25 लाख के आसपास, ठीक है। और वहीं अगर मान लीजिए इंडिया में अगर वो बैठाते हैं तो कितना दे देंगे उनको? अगर MNC में भी बैठाते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे देंगे? मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 30,000, 40,000, ठीक है, या 1 लाख रुपए इतना दे देंगे। अगर 1 लाख भी देते हैं तो कितना हो जाता है आपका? 1 लाख में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 0 1 2 3 4 5 लगभग ये ज़्यादा हो गया, ये मैंने $1 लाख लिख दिया यहाँ पर। 1 लाख रुपए के लिए डॉलर उनको देने पड़ेंगे 1000, ठीक है। अराउंड $1000, $1200 दे देंगे ना तो 1 लाख रुपए हो जाएगा वो। सोचिए तो इतना कम पैसे में उनका काम हो गया। तो इसीलिए जो कंपनियां होती हैं ना वो आउटसोर्सिंग करना पसंद करती हैं। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि कम पैसे में वो अपना काम जो है वो निकलवा सकती है। समझ रहे हैं आप? कम पैसे में अपना काम वो करवा सकती हैं दूसरे देशों के अंदर। जो उनको अमेरिका में $30,000 देना पड़ता महीने का, ठीक है, वही इंडिया में उनको $1000 में काम हो रहा है। तो वो इंडिया में क्यों नहीं करवाएंगी? बाहर क्यों करवाएंगी? समझ रहे हैं ना आप? तो सस्ते में जो बाहर की कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, MNC कंपनियां होती हैं, वो चीप लेबर कंट्री में काम करवाती हैं अपना, तो वो होता है आपका आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग में जो आपका विकसित देश होते हैं इनके द्वारा विकासशील देशों को कार्य आवंटित किया जाता है, ठीक है। तो 17वें का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। इन आउटसोर्सिंग द वर्क इज अलॉटेड टू जो सो कि डेवलप कंट्रीज बाय डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन। यहाँ अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन कह रहा है कि पहले यहाँ पर आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को कुशल जो सो कि ड्राफ्ट यहाँ पर होना पड़ता है, ठीक है। और अब कंप्यूटर उनके लिए बहुत काम करता है। और कारण कह रहा है मशीनरी का उपयोग श्रमिकों को कुशल बनाता है। तो बताइए 18वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा 18वें क्वेश्चन का? ABCD। सर कल कौन सा पेपर है? कल सोशियोलॉजी का पेपर है बच्चे, तुम्हें यही नहीं पता है? 18वें का C नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है बच्चों।
यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया ऐसे कार्यक्रम जो सो कि डैश को साकार करने में मदद करेंगे। ठीक है, किसको साकार करने में मदद करेंगे, कौन सा बच्चा बताएगा? स्टैंड अप इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया ऐसे जो कार्यक्रम है, 19वें का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए? ABCD है कोई नौजवान जो बता सके? 10 बच्चे वॉचिंग पे बताइए। सर मैं स्मार्ट हूँ। अच्छा जी, वो तो आपका रिजल्ट बताएगा। आप मुझे अपना रिजल्ट जरूर कमेंट करके बताइएगा, तब मैं बता दूंगा आप स्मार्ट है कि नहीं है। कोई नौजवान जो बता सके? ABCD क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका? बी। हाँ, यहाँ बी आपका करेक्ट होगा, जनसांख्यिकीय लाभांश, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका ये अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है, और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अब आ जाते हैं अपने सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1911 से 21 के दशक में भारत की विकास दर ने एक विविध स्वरूप का प्रदर्शन किया, 2 कारण बताइए। तो 1911 से 21 के बीच विकास की नकारात्मक दर रही, ठीक है, यानी नेगेटिव में ग्रोथ रेट रहा, और 0.034 थी। यह 1918 से 19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण था। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण क्या था, जो यहाँ पर भारत की विकास दर थी यानी कि ग्रोथ रेट थी, वो नेगेटिव में दर्ज की गई। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सामाजिक संस्थानों में लाए गए सभी परिवर्तन जानबूझकर नहीं किए गए थे, कथन को सही ठहराइए। तो देखिए, ब्रिटिशर्स ने जो भी परिवर्तन लाए, जो भी कुछ लाया अपने फायदे के लिए लाया। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आंसर रीड कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजी और भारतीय दोनों काल्पनिक लेखन में हम अक्सर आलसी या चालाक के रूप में वर्गीकृत लोगों के एक पूरे समूह का करते हैं। ठीक है, सामना करते हैं। इस तरह के वर्गीकरण में क्या समस्याएं हैं, तो आपको बताना है। तो आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा सामान्य कथन प्रत्येक समूह के व्यक्तियों के लिए सत्य है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह हर समय सत्य नहीं है। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर आलसी और मेहनती दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको जो है सो कि इस प्रकार से लिखना है। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो यहाँ पर आप लिख